दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में कैसे प्रोसीड करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें राइट फ्रॉम पहली बार स्टॉक मार्केट में अकाउंट बनाने से लेके डीमैट अकाउंट बनाने से लेके पहली बार कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमने सारी चीज़ें अब अगर जान ली हैं तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होती है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि हम पैसे को एक साथ यानी कि लमसम कभी इन्वेस्ट ना करें और हम उस पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्ट करें और एक तरीके से इन्वेस्ट करें, उसको बोला जाता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको हम देखा जाए तो मंथली इन्वेस्ट करना क्यों सही रहता है, क्योंकि सैलरी हमारी मंथली आती है इंडिया के अंदर। दूसरी बात, बिज़नेस से भी इनकम होगी तो हम उसको मंथली इवैल्यूएट करते हैं कि एक महीने में हमने कितना कमा लिया। तो क्योंकि हमारी स्टेटस हमारा वो वैसे बना हुआ है तो अब मंथली इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहता है, हमारी इनकम उस तरीके से आती है। अब इसको हम कह सकते हैं सैलरी में हमारी इनकम आ गई, बिज़नेस में इनकम आ गई या अदर सोर्सेज से आ गई। तो इस मंथली इनकम को हमको कैलकुलेट करना है और इसमें से जो हमें बचता है यानी कि हम मिनिमम माने तो 10% हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी सेविंग्स आप कर पाएँ 10% तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको रखना ही चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है इस 10% रूल के बारे में कि यानी कि अगर हमने 1000 रुपये कमाए हैं तो उसका 10% यानी कि 100 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। तो ये अब देखिए, आपने 1000 रुपये कमाए और आपने जब 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको इस 100 रुपये से कभी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप यही सोचते हैं कि 1000 रुपये तो मेरे बच गए हैं, इसका क्या करूँ, मैं 900 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ या 800, तो आपको बाद में खलता है कि यार अभी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है किसी और वजह से तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये नौबत ना आए, इसीलिए इस 10% रूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उतना पैसा लगाओ जिसकी आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े, उसकी कोई नीड ही ना हो। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। हमेशा स्टॉक मार्केट में बाय ऑन डिप्स करते हैं, यानी कि जब आप पैसा लगा रहे हो तो आप ये भी ध्यान दो कि अगर स्टॉक मार्केट फॉल होता है तो इसका मतलब शेयर का प्राइस भी फॉल होता है। और अगर शेयर का प्राइस फॉल होता है तो उस टाइम पर जैसे कि मान लीजिए आप एक क्वांटिटी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ख़रीदते जब स्टॉक्स उसी प्राइस रेंज में होता, लेकिन अगर स्टॉक 5 या 10% या 20% गिर गया है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, मतलब एक की जगह 2 खरीद लिए, 2 की जगह 4 खरीद लिए, ऐसे। तो क्वांटिटी तब बढ़ाइए जब आप उस शेयर का प्राइस, जो आपने शेयर अपने लिए चूज़ किया था, उसका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है तो क्वांटिटी आप दुगना तिगना भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे ही मार्केट हाई हो उस टाइम पर आप अपनी सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। ये भी कभी नहीं भूलना है कि हम अभी रोक देते हैं जब गिरेगा तब, क्योंकि ये भी नहीं पता होता है स्टॉक मार्केट में कि वो प्राइस उतने पे रुकेगा या पता लगा कि वो प्राइस इतना ऊपर चढ़ा गया कि आप फिर ख़रीदने के लिए आप पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं मिल पा रही जितनी आप नॉर्मल कंडीशंस में लेते चले जाते। तो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन अगर फॉल हो तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए, हमें सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो कर रहे हैं, हम हर महीने शेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसका बिज़नेस है वो बहुत स्ट्रांग बिज़नेस होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बिज़नेस है ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बिज़नेस 10 साल के बाद वो चलने लायक ही ना हो या उसमें कुछ ऐसा दम ही ना हो क्योंकि और टेक्नोलॉजी उसको ओवरकम कर जाए। तो ये आपको बहुत स्टडी करना होगा और डिमांड के बेसिस पे आपको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होगा। तीसरी बात, कोशिश करिएगा ऐसा बिज़नेस, ऐसा स्टॉक चुनें जो बिज़नेस जिसका मोनोपोली हो, यानी कि उसको ओवरकम करने के लिए या उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हों। चौथी बात कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जो बिज़नेस कर रहा है, जिसकी ओनरशिप है,
अगर वही उस बिज़नेस में नहीं है तो इसका मतलब उनको ही विश्वास नहीं है कि उनको कंपनी चलानी है या नहीं, तो आप उस बिज़नेस को कैसे चलाएंगे शेयर्स खरीद कर। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं हम 5वां पॉइंट। देखिए, हम सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आपने 6 महीने अच्छे से शिद्दत से इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने सोचा आप निकाल लेते हैं, आप कहाँ बढ़ेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन करनी है, हमें प्रॉफिट अर्निंग नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट अर्निंग करनी थी तो हम ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है, ट्रेडिंग करते फिर पैसा कमाते निकालते, फिर साल के एंड में जो प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स भी देते। नहीं, ये सब तो हम उल्टा लॉस में आते चले जाएंगे। तो हम वेल्थ क्रिएशन यानी कि हमने लगाए हैं, मान लो कि सालों में 10 लाख लगा दिए हैं, 5 लाख लगा दिए हैं और पता लगा है कि वो 8-10 करोड़ बन चुका है, तो वो वेल्थ क्रिएशन होती है। दूसरी बात कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब स्टॉक्स में स्प्लिटिंग होगी, बोनस शेयर्स मिलेंगे, फिर वो उसी प्राइस पे आएंगे जिस प्राइस पे आपने नॉर्मल शेयर खरीदा था। तो आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपकी वेल्थ हो गई है, तब होता है फ़ायदा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म यानी कि मिनिमम 5 साल ये लॉन्ग टर्म हुआ, इससे ज़्यादा ही आप सोच के चलिए 10 साल, 15-20 साल तो इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपको सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।